नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 20 फरवरी 2024। निफ्टी और साथ में बैंक निफ्टी का भी करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मार्केट में आज क्या हुआ, क्या हमने प्लान किया था और मार्केट ने उन लेवल्स पे किस तरीके से रिएक्ट किया। देखिए, हमने निफ्टी में सबसे पहले हम निफ्टी देख रहे हैं, तो निफ्टी में सबसे पहले हमने क्या प्लान किया था। निफ्टी में हमने प्लान किया था कि मार्केट अगर इन लेवल्स के ऊपर, जो ये लेवल है इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमारा व्यू लॉन्ग साइड का रहेगा। और अगर मार्केट 22,000 के नीचे निकलता है, इन लेवल्स के नीचे, तो हमारा जो व्यू है वो शॉर्ट साइड का रहेगा। ठीक है ना। तो आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई और इमीडिएटली मार्केट में जो है वो सेलिंग देखने को मिली और अच्छा खासा देखिए यहाँ से जो है सेलिंग मूव आया। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एकदम से सडनली हमें ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है, मार्केट को सेटल होने देना है। क्योंकि क्या होता है कि रेजिस्टेंस के पास में ऐसे मूव्स आते हैं और हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे मूव्स में हमें ट्रैप नहीं होना है, हमें वेट करना है। हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी हम ट्रेड करेंगे। अगर ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अगर कोई मिलती, अगर मार्केट इस तरीके से यहाँ फ्लैट खुलता और यहाँ पे इस तरीके से अपॉर्चुनिटी देता है या यहाँ पे रीटेस्ट करके अगर पॉजिटिव प्राइजेशन दिखाता, तब तो हमारा व्यू ऊपर तरफ का हम लेते यहाँ तक का ट्रेड, लेकिन वो रिस्की होता। और इसके ऊपर मार्केट जो लेवल्स ब्रेक करने के बाद में अगर हमें देखते तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। इसलिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में भी ट्रेड ले रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ही ट्रेड लेना है, अदरवाइज़ हमें वेट करना है। ऐसे में एकदम से एंट्री मार्केट में नहीं करनी है। तो देखिए, यहाँ जो है आज स्टार्टिंग टाइम में तो हमारा कोई यहाँ पे ट्रेड बना नहीं, लेकिन ट्रेड कहाँ बना, यहाँ पे देखिए। यहाँ से मार्केट जितनी शार्पली नीचे की तरफ गिरा, जैसे ही मार्केट इन सपोर्ट लेवल्स पे आया, यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। और जब इन एक छोटा सा एक स्विंग मार्केट ने जो बनाया था, इसको यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जो है कंसोलिडेट हुआ और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ इन लेवल्स का, यहाँ पे जो है हमारा ट्रेड जो है सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट हुआ। तो यहाँ कहीं हमने जो है लॉन्ग साइड का एक ट्रेड एग्जीक्यूशन किया, जो कि लगभग यहाँ कहीं आता है। और यहाँ पे देखिए, टारगेट लेते लेते बिल्कुल हालत ख़राब हो गई यहाँ पे, क्योंकि बहुत देर मार्केट ने टाइम लिया। तो यहाँ पे करीब 22 पॉइंट्स के आसपास का 22 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा था और लगभग जो है यहाँ तक का टारगेट आता। तो एकदम लास्ट में जाते आते बिल्कुल, देखिए 12 मतलब करीब 2:20 के आसपास का यहाँ टाइम दिख रहा है। लगभग इस पॉइंट पे आके जो है वो टारगेट हिट हुआ। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमेशा देखिए, ये भी बहुत अच्छा मार्केट में जो है अपसाइड का मूव हम नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट में जो है स्ट्रेंथ के हिसाब से मार्केट ने इतना अच्छा मूव ऊपर दिया नहीं। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद में मार्केट एक तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन ही कहेंगे, क्योंकि बहुत स्लो पेस में मार्केट ऊपर की तरफ गया। अल्टीमेटली यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे मूव देखने को मिला यहाँ पे, लेकिन अगर आप नीचे वॉल्यूम्स पे नज़र डालेंगे तो देखिए वॉल्यूम्स में कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। मीन्स कुछ खास यहाँ पे जो है मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अब मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिला, उसके बाद में यहाँ पे सडन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है जाते जाते मार्केट में तो बहुत अच्छी यहाँ पे जो है रैपिड सेलिंग यहाँ पे हमें ज़रूर देखने को मिली। तो जैसे कि और मार्केट ने वापस जो है वो लेवल्स के जो इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस एरिया था, उसके वापस नीचे जो है मार्केट ने क्लोजिंग की। तो ये सारी सिचुएशन देखते हो तो एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी आज की ये वाली बनी थी। ठीक है, कल के लिए ट्रेड क्या प्लान कर सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए कल, एक सेकेंड, कल के लिए जो है वो ट्रेड प्लान हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। कल के लिए देख लेते हैं, कल के लिए क्या प्लान हो सकता है। देखिए, आज का जो मूव है वो भी बहुत ज़्यादा मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा। देखिए, अल्टीमेटली यहाँ से एक निफ्टी में देखने को तो मूव अच्छा मिला, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक अच्छा मूव है, लेकिन यहाँ पे कोई बाइंग बनती नहीं थी। एकदम से सपोर्ट पे मार्केट था, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं था कि जहाँ पे एकदम से आप बाय करें। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो इन्हीं लेवल्स के आसपास या यहाँ पे या इवन यहाँ पे लोगों ने अपॉर्चुनिटी ली होगी, तो उनको खास यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला। मार्केट लगभग जो है वो साइड वेज ही हम कहेंगे, मार्केट थोड़ा एक रेंज में चला ही गया लास्ट में जाते आते। तो अब और उसके बाद में जाते आते मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली। तो अब मार्केट में क्या सिचुएशन बन सकती है। देखिए, अभी हमारा जैसे कि क्लोजिंग जो है ऊपर की तरफ हुई है, तो अगेन जब मैं कह रहा हूँ कि मार्केट जो है एज पर प्राइस एक्शन जो है वो बुलिश क्लोजिंग है, ठीक है ना। लेकिन जो हमें दिखाई दे रही है एक्टिविटी मार्केट की, वो थोड़ी सी वीकनेस वाली दिखाई दे रही है। अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब कल के लिए किस तरीके से प्लान करेंगे, अगेन दोनों साइड का व्यू रख के प्लान करना पड़ेगा, शॉर्ट साइड का भी, लॉन्ग साइड का भी। शॉर्ट साइड के लिए, लॉन्ग साइड के लिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं। देखिए, इन लेवल्स के ऊपर जैसे मार्केट यहाँ पे हम एक लेवल ड्रॉ कर लेंगे, जो रहेगी लगभग ये रेंज जो रहेगी यहाँ पे 22
172 लगभग इन लेवल्स तक हमें मार्केट को वॉच करना पड़ेगा केयरफुली, अदरवाइज हमें एक प्राइस एक्शन को बनने देना पड़ेगा क्योंकि अभी ये जो मूव है, इस मूव में मैं कोई भी ट्रेड जो है लॉन्ग साइड का एकदम से प्लान नहीं कर सकता। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से इस तरीके से आया होता, इस तरीके से मार्केट अगर एक स्विंग्स बनाते हुए आया होता और फिर स्विंग ब्रेक होता, तब मेरा व्यू जो है वो चेंज होता लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे मार्केट उतरा है इतनी तेज़ी से, तो कल हो सकता है कि मार्केट ऐसे ही सीधे सीधे भी यहाँ तक चले आए, तो हम यहाँ पे और यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस भी फेस करें। तो हमें क्या देखना है कि हमें अपॉर्चुनिटी ऐसी जगह देखनी है जहाँ पे हमें कुछ कंफर्मेशन मिले। तो अगर मार्केट कल खुलने के बाद में अगर मार्केट या तो गैप अप ओपन हो जाता है या मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो हम वेट करेंगे एटलीस्ट इन लेवल्स का। मार्केट में 22,172 जो एरिया है, इसको मार्केट को ब्रेक करने देंगे हम पहले। हम सडनली एकदम से ट्रेड में नहीं घुसेंगे और वेट करेंगे मार्केट का कि फिर उसके बाद में मार्केट एक डिप ले, मार्केट एक बार इन लेवल्स को ब्रेक करे, ऊपर की तरफ जाए और फिर मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करने के बाद में एक डिप ले, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख के हम फिर जो है लॉन्ग साइड का व्यू रख के फिर 22,200 का पहला टारगेट जो है वो रखेंगे और फर्दर मार्केट ऊपर जाता है तो 22,300 तक का भी जो है हमें टारगेट देखने को ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ये जो है हमें डिप पे ही लेना है, हमें सडनली ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग हमें लास्ट में जाते हुए देखने को मिली 80 पॉइंट्स के आसपास की। तो हमें एकदम से सडनली जो है बुलिश ट्रेड में नहीं उठना। बेरिश ट्रेड कैसे ले सकते हैं? अगर मान के चलिए मार्केट यहाँ से इस तरीके से मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए इन लेवल्स के पास जाता है, तो ये लेवल्स जो है लगभग मान के चलिए 22,160 से 22,172, ये 170 ये ले लीजिए आप, 22,000, ये एक छोटी सी आप रेंज यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको दिमाग में। तो इन एक तो मैंने ऊपर की लेवल ड्रॉ कर दी है, नीचे की एक लाइन जो है यहाँ पे मैं और ड्रॉ कर देता हूँ, लगभग 160 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये रेंज के आसपास में अगर मार्केट यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बनाते हुए इस तरीके से यहाँ तक जाए और मार्केट जो है नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करें यहाँ से, तो हम जो है यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं, बट जो है वो रिस्की होगा। देखिए कोई भी ट्रेड, आप इस चीज़ को हमेशा देखिए, मैं ये बता देगा, ये व्यू होता है कि यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड प्लान होता है। अगर ऐसी जगहों पे अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो हमेशा ये रिस्की कैटेगरी में आएगा, ये बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग होगी। और सेफ ट्रेडिंग जो है वो आप 22, मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको, 22,000 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा तब हमारे लिए जो है सेफ ट्रेडिंग रहेगी शॉर्टिंग साइड की, ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग साइड का जो व्यू है वो मैंने क्या बताया, अब इन लेवल्स के ऊपर निकलने के बाद ही आएगा। और शॉर्ट साइड का यहाँ पे एक प्लान किया जा सकता है, बट वो रिस्की होगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से आए और वापस इन लेवल्स के पास से आके सपोर्ट लेके वापस कंटिन्यू कर ले, या मार्केट हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए साइडवेज भी रहे इस रेंज से लेकर इस रेंज के बीच में या इस रेंज के बीच में, इन लेवल्स के बीच में मार्केट जो है इस तरीके से या इस तरीके से मार्केट चलता रहे कुछ दिनों तक और फिर अल्टीमेटली मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना चाहे तो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के ही ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को देखना होता है। तो अगर मार्केट यहाँ से कोई प्राइस एक्शन इस तरीके का बनाते ऊपर जाए और यहाँ से मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करे, तब हम यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस का जो लेवल है, हमारा जो रिस्क लेवल है, अगर हमें छोटा स्टॉप लॉस मिलता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूशन ट्राई कर सकते हैं शॉर्टिंग साइड का, और जिसमें कि टारगेट जो है पहला तो जो बॉटम है यहाँ तक का 22,100 लगभग, और अगर फर्दर नीचे ब्रेक होता है तो 22,000 तक जो है हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और फर्दर नीचे की तो 22,060 22,060 और 22,100, ये नीचे के दो टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, अगर यहाँ से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 100 पॉइंट के आसपास की हमें यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ से फर्दर ऊपर की तरफ मूव करता है तो वेट करेंगे मार्केट का डिप लेने का, इन लेवल्स के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके अगर मार्केट कंटिन्यू करता है पॉजिटिव प्राइस तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का व्यू रखेंगे। और मैंने जैसे टारगेट बताया आपका 22,200 जो है पहला टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट जो है 22,300 तक का भी हमें देखने को मिल सकता है। ये रही निफ्टी की बात। अब कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात, कि बैंक निफ्टी में हमें क्या सिचुएशन नज़र आई। मैंने आपको कल ही कहा था बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली जो है मुझे थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। और बैंक निफ्टी का हम अगर चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी का देखिए आपको साफ नज़र आएगा उसमें कि किस तरीके से जो है यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए अब आपको साफ नज़र आ रहा होगा उस चार्ट को, अभी आपने देखा निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। देखिए बैंक निफ्टी में वैसा मोमेंटम नहीं आया जैसे मार्केट में निफ्टी में देखने को मिला, कि मार्केट खुला, देखिए गैप अप भी मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं खुले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो, और मार्केट ने एक हाई क्रिएशन कर मार्केट वापस आया, सपोर्ट तो मार्केट को मिला यहाँ से बैंक निफ्टी में भी। लेकिन जब मार्केट यहाँ तक पहुँचा, इन लेवल्स को ब्रेक किया, उसके बाद में मार्केट लगभग पूरे ही साइडवेज यहाँ पे निकल गया और जाते आते मार्केट में थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड का ही मार्केट में व्यू देखने को मिला। एक यहाँ
पे वीकनेस ही दिखाई दे रही है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि ऐसी जगहों पे, मैं आपको जब कल ही बता रहा था कि यहाँ पे थोड़ा बैंक निफ्टी जो है उतना ज़्यादा एग्रेसिव नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा वीक नज़र आ रहा है कंपेरेटिवली निफ्टी के। तो निफ्टी को भी ट्रैक कर सकता है बैंक निफ्टी। तो अब हमें क्या देखना है कल के लिए, कि मैंने और प्लान क्या बोला था मैंने आपको, कि अगर इन लेवल्स की मार्केट ऊपर निकलता है, अगर मार्केट यहाँ से खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव हमें मोमेंटम देखने को मिलता है, कोई छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, तो हम यहाँ पे से यहाँ तक का एक टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाके हमें इस टाइप का मिलता है तब भी हम देख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता एटलीस्ट जब तक मार्केट जो है 47,000 के अब ऊपर नहीं निकल जाता तब तक। तो मार्केट ने तो इवन इन लेवल्स को ही टच नहीं किया, मार्केट जो है नीचे की तरफ ही जो है कंसोलिडेट करता रहा, मार्केट जो है साइडवेज यहाँ पे दिखाई दिया। अब कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो कल के लिए देखिए प्लान ये हो सकता है कि मार्केट में सेम सिचुएशन हमारे दिखाई दे रही है कि हमें निफ्टी ऐसे ही सिस्टम रखा है, लेकिन इसमें कंडीशन इन लेवल्स के ऊपर रहेगी। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है और इन लेवल्स को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तब यहाँ पे अगर हमें कोई छोटा स्टॉप लॉस मिलता है एज पर हमारे रिस्क लेवल के हिसाब से, तब हम एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट जो है 47,000 तक के हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं ऊपर साइड में। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है अगर खुलने के बाद में, तो हम अगर वेट करेंगे मार्केट का एटलीस्ट इन लेवल्स को ब्रेक होने देंगे। अदरवाइज अगर मार्केट में इस तरीके से प्राइजेशन यहाँ तक बनते आता है और सेम यहाँ से रिजेक्शन मिलता है और नेगेटिव प्राइजेशन कंटिन्यू करता है, तो अगेन हम यहाँ पे भी शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहले जो टारगेट है वो लगभग हम यहाँ तक का रखेंगे 46,400 तक के जो है हम टारगेट पहला रखेंगे। फर्दर नीचे की तरफ जाता है तो ये लेवल जो है 46,300 और 46,300 और ये 46,263 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फर्दर नीचे की तरफ भी अच्छा स्कोप दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ मैंने आपको बता दिया, नीचे की तरफ का भी आपको मैंने बता दिया, दोनों साइड का मैंने आपको व्यू यहाँ पे दे दिया है, बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि लैंग्वेज ऑफ चार्ट्स की जो सीरीज़ है, मैंने आपको बार बार जो कहता हूँ कि एक लैंग्वेज ऑफ चार्ट्स की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, जिसमें कि जो है हम चार्ट्स की लैंग्वेज किस तरीके से रीड करते हैं वो हम समझेंगे धीरे धीरे आने वाले वीडियोज़ में। लेकिन उसके 2 पार्ट मैंने रिलीज़ किए, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ उसके व्यूज़ कुछ भी नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थोड़ा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि मैं उसके आगे वीडियोस आप बना पाऊँ और उसमें मैं बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है चार्ट को रीडिंग से लेकर और सारी प्रॉब्लम्स और सारे जो मिस्टेक्स हैं उनको लेकर, तो सब लॉसेस को लेकर हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे उसमें। और जितना भी हो सकेगा, जितना भी मेरे पास में मैंने कहा है, जैसे समुद्र में कुछ बूंदों के समान जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि आपके जो लॉसेस हैं वो आप सेव कर पाएँ, आपको मार्केट में बड़े लॉसेस ना हो। आप एसएल दें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लॉसेस नहीं होने चाहिए बड़े, ये जो है मैं आपको कोशिश करना है, मेरा मेन उद्देश्य है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।